Hello students, welcome to your channel English Mantra. Today we will read first lesson from Flamingo book, The Last Lesson. The Last Lesson is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और 1840 से 1897 तक ये रहे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। फ्रैंको पर्शियन मीन्स यानी कि फ्रांस और पर्सिया की जब लड़ाई हुई 1870 से 1871 के बीच में, उस समय ये लेसन की जो स्टोरी है उस समय से रिलेट करती है। उस समय इस लेसन को सेट किया गया और इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। और उस जो लड़ाई थी उस लड़ाई में फ्रांस को पर्सिया द्वारा हरा दिया गया। लेड बाय, लेड मतलब कि उस समय नेतृत्व किया जा रहा था बिस्मार्क द्वारा। हेड बिस्मार्क था पर्सिया का। पर्सिया देन कंसिस्टेड, अब हम ये बता रहे हैं कि उस समय जो पर्सिया था उसमें कौन कौन से आज की जो कंट्रीज हैं वो आ रही थी। ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से उस समय पर्सिया के अंदर आते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। और इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन कहाँ चले गए? पर्शिया के हाथों में चले गए, यानी कि फ्रांस इनको हार चुका था, पर्शिया का इनके ऊपर अधिकार हो चुका था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो प्रभाव पड़ा, ये जो दो शहर चले गए फ्रांस के अंडर, फ्रांस के जो दो शहर चले गए पर्सिया के अंडर, तो पर्सिया का इन शहरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्कूलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। खास तौर पर स्कूलों के ऊपर ही क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि स्कूलों में जो फ्रांसीसी भाषा उस समय पढ़ाई जा रही थी, पर्सिया ने उसको पूरी तरह से बैन कर दिया और ये कहा कि अब केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो उसी से रिलेटेड हम इसमें एक स्कूल का जो सीन है इस चैप्टर में उसको ही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैंने उस सुबह बड़ी ही देर से स्कूल के लिए शुरू किया, यानी कि वो स्कूल के लिए लेट चला उस दिन। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, एक तो लेट चला और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग होता है डांटने से, कि उसको डांट पड़ेगी। क्यों डरा हुआ था? लेट की वजह से तो था ही इसको डर। दूसरा डर क्या था? स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। एम हैमल ने उनसे क्या कहा था कि वो उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे उनसे। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंग्लिश में होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज के होते हैं, ऐसे ही फ्रांसीसी भाषा के भी पार्टिसिपल्स हैं और उनके बारे में उनसे जो है प्रश्न बच्चों से एम हैमल को पूछने थे। एंड और बच्चा क्या सोच रहा था? आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मुझे तो उनके बारे में पहला वर्ड भी नहीं पता। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब जब तुम्हें पता हो टीचर एम हैमल जो है, इसमें जो उनकी इमेज है वो ये बनी है कि बड़ा ही स्ट्रिक्ट टीचर है, और जब आपका कोई बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है और आप कुछ भी नहीं करके गए हो तो स्कूल में घुसने का मन करता ही नहीं, पता है कि डंडा लगने हैं। तो एक क्षण के लिए मैंने क्या सोचा? रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को बाहर ही बिताने के बारे में सोचा। स्पेंडिंग व्यतीत करना, आउट ऑफ डोर्स बाहर। आउट ऑफ डोर्स घर से बाहर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल के बाहर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूल के बाहरी दिन को बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही गर्म दिन था, बड़ा ही चमकीला दिन था। अब गर्म दिन था, चमकीला दिन था, और फिर क्या रहा? अच्छा दिन था, क्योंकि वहाँ सर्दी थी। सर्दी में जब धूप निकलती है तो वो दिन कैसा होता है? अच्छा होता है। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स होते हैं जंगल, अब एज होते हैं किनारे। चिड़ियाएं जंगलों के किनारे पर चहचहा रही थी। चैपिंग होता है चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल आरा मशीन, आरा मशीन मतलब जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं। अब लकड़ियाँ जहाँ काटी जाती हैं, कारखाना है लकड़ियों का, उसके पीछे के जो मैदान हैं, खुले मैदान हैं, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग,
पर्शियन सिपाही ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग क्या होता है? प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जो उनको सुबह एक्सरसाइज जैसे कराई जाती है ड्रम के साथ, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के साथ। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब इस तरह का जो दृश्य बच्चों को देखने को मिले तो उसको अच्छा लगता है। अब ये सारी चीज़ें क्या थी? मोर टेम्पटिंग, यानी कि अधिक ललचाने वाली थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के रूल के बजाय। पार्टिसिपल्स तो बोरिंग था उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैंने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने की हिम्मत आ गई मेरे अंदर। अपनी जो प्रलोभन था बाहर रहने का, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं स्कूल जाऊँगा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चला। हरिड मैंने जल्दी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड यानी कि जहाँ पर न्यूज़ लगते हैं, जहाँ पर समाचार दिए जाते हैं। पहले ज़माने में बोर्ड लगे हुए थे, जैसे आजकल आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं, वहीं पर स्कूल की सारी बातें होती हैं। तो आजकल जो है मीडिया एक्टिव है, तो सारी न्यूज़ हमें मीडिया से प्राप्त होती हैं, इसलिए शहरों में बुलेटिन बोर्ड नहीं होते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारे सभी जो बुरे समाचार हैं वहीं से आ रहे हैं। कहाँ से? उस बुलेटिन बोर्ड से हमें मिल रहे हैं। द लोस्ट बैटल्स, जैसे युद्ध में जो हार हुई हमारी। द ड्राफ्ट, जो भी भर्तियाँ वगैरह निकली हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के सभी जो ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं वो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद में मैं ये सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पहले स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो बिना रुके मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं जितना जल्दी हो सकता था इतना जल्दी जल्दी जब मैं जा रहा था, द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ लोहार। देखो जो ये वॉचर दिया हुआ है, ये कुछ जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की बुक्स में तो सही है, बाकी बुक्स में ना ये छोटा दिया हुआ है। जो डब्ल्यू जो है ये स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन होती है कि नाम है या क्या है। ये नाम ही है। हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था वो भी वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस क्या होता है? ट्रेनी, जो किसी से कुछ काम सीखते हैं, ट्रेनिंग पे जो होता है। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से उसने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, बब, बच्चे, लड़के, इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अपने स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब वो सोच रहा है कि मैं तो पहले इतना लेट हो रहा हूँ, और ऊपर से ये मुझे क्या कह रहा है कि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तो इसका मतलब ये मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन एट आउट ऑफ ब्रेथ। रीच्ड, इसको टे बोलेंगे, इसको हम डी नहीं बोलते, इसको रीच्ड को बोलेंगे। और वो कहाँ पहुँचा? एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुँचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, पूरी सांस उसको चढ़ी हुई थी। यूजुअली, साधारणतः क्या होता था? व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, एक पूरी भीड़ भाड़ वहाँ होती थी, शोर शराबा आता रहता था। विच कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, जिस शोर शराबे को हम सुन सकते थे गली में से ही, स्कूल के अंदर जाने से पहले ही सुन जाता था शोर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होती हैं उनके खुलने की बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन पूरे ग्रुप में, जब सारे बच्चे एक बात को बोलते हैं, पूरे ग्रुप्स में लेसन को रिपीट किया जाता था, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब जब बहुत शोर हो ना, हमें कुछ लर्न करना हो, तो अपने हाथ हम अपने कानों पर रखेंगे ताकि औरों की आवाज़ हमें ना सुने। तो वो भी ऐसा ही करते थे, अपने हाथों को अपने कानों पर रखते थे और ज़ोर ज़ोर से बोलते थे ताकि वो बात को अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा डंडा था उसके रैपिंग की, उसके टेप पर बार बार खटखटाने की आवाज़ टेबल पर आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब, आज जब वो स्कूल पहुंचा, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड, हिसाब लगा लेना। अब उसने तो क्या हिसाब लगाया था, उसने क्या सोचा था कि जिस तरह रोज़ शोर होता है ऐसे ही शोर हो रहा होगा। कमोशन क्या होता है? शोर शराबा। कि उसी शोर शराबे में मैं चुपचाप से जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा
विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। हर एक चीज़ इतनी शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग होती है। जैसे जब स्कूल में संडे की छुट्टी होती है, कोई जाता ही नहीं है, तो स्कूल बिल्कुल शांत होता है, और आज भी इतना ही शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब एम हेमल अप एंड डाउन हमने क्या पढ़ा आज तक कि ऊपर और नीचे, लेकिन ये क्या है, इधर उधर क्लासरूम में वो घूम रहा था अपने टेरिबल, अपने भयानक आयरन रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म मतलब बाजू के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर किसी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब जब इस तरह से जो मैं सोच के आया वो हुआ ही नहीं, और फिर मुझे जब जाना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे मेरे। हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ड क्या होता है, शर्म से लाल हो जाना, कि मैं कितना शर्माया हूँगा और कितना मैं डरा हूँगा उस समय। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वो क्या कहता है, जो मैंने सोचा वो तो हुआ ही नहीं, सब कुछ उल्टा हो रहा था आज तो। एम हेमल स्वामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा। वो सोच के आया था कि टीचर बड़ा गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, लेकिन उल्टा हुआ। टीचर तो बड़े प्यार से उससे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं देखो जम्प्ड ओवर यानी कि बेंच को कूद के, जैसे अक्सर बच्चे क्लासरूम में कर देते हैं, बेंच से कूदा और कहाँ बैठ गया, अपनी बेंच पर मैं बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मैंने अपने जो डर है उसके ऊपर थोड़ा सा काबू पाया भी नहीं था, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। और क्या पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड, अपनी फ्रिल वाली शर्ट जो है उसने पहन। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आगे का जो है पार्ट सेकंड में हम करेंगे।